हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम पर्सनल लोन के बारे में बात करने वाले हैं। तो थोड़ा डिटेल में इसको जानेंगे कि कैसे आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है आपको पर्सनल लोन लेने के लिए, क्या क्या पेपर्स चाहिए होते हैं हमें पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के लिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, किन किन सिचुएशन में हमें ये लोन के लिए अप्लाई करना होता है, किन किन सिचुएशन में हमें ये अवॉइड करना चाहिए होता है, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए। साथ ही इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी में जाके ये आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका लोन कितना पास होने वाला है या फिर कितना सैंक्शन होने वाला है आपका। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है सुजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इजी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो बात करते हैं पर्सनल लोन से। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है, जिसका मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती है। जैसे गोल्ड लोन में आपसे गोल्ड का सिक्योरिटी लिया जाता है, होम लोन में आपके होम का प्रॉपर्टी का सिक्योरिटी लिया जाता है, बाइक लोन कार लोन में आपका कार का सिक्योरिटी या फिर बाइक का सिक्योरिटी लिया जाता है। ये सब लोन जो है सिक्योर्ड लोन में आते हैं। यही रीज़न है पर्सनल लोन बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, जिसमें आपके द्वारा चलाए गए लोन्स के हिस्ट्री के बेस पे आपको ये लोन अप्रूवल मिलता है। इसमें आपको मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है। इसका मतलब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होता ये लोन अप्रूवल के लिए। थर्ड देखिए, पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कारण भी बताना होता है। कारण के तौर पे आप बता सकते हैं होम रेनोवेशन, हॉलीडेज़, एजुकेशन, बेडिंग, मेडिकल केयर, साथ ही बीटी यानी बैलेंस ट्रांसफ़र। या अगर आपका किसी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उसे आप दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी भी आपको यहाँ पे मिलता है। साथ ही जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान इस बात का देना होता है कि आपका कोई ईएमआई बाउंस ना हो। इससे होगा ये कि रिकवरी एजेंट आपसे पैसा तो ले लेगा, साथ ही बैंक क्या करेगा, आपका जो ये बाउंसिंग है आपके सिविल के ऊपर शो करा देगा, जो कि बहुत ख़राब है। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया है, एक अच्छा सिविल स्कोर 700 से लेकर 900 तक का होता है। उसको मेंटेन रखिए, इससे आपको पीएल लेने में, पर्सनल लोन लेने में बहुत ही आसानी होगी। फोर्थ, अगर अमाउंट साइज़ की बात करें तो मिनिमम अमाउंट 50,000 और मैक्सिमम अमाउंट 25 लाख तक हो सकता है। कुछ बैंक यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख तो कुछ 20 लाख तक भी दे सकती है आपको। फिफ्थ, बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। देखिए ये अनसिक्योर्ड लोन है, तो पहले मैंने बता चुका हूँ, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। पर्सनल लोन में आपको बैंकों में, प्राइवेट बैंक है, यहाँ पे आपको 12 से लेकर 20% तक का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। कुछ गवर्नमेंट बैंक है जहाँ पे आपको 7 से लेकर 11% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल सकता है। तो कहीं पे अप्लाई करने से पहले कंपेयर करें, सब जगह कंपेयर करें, उसी के बाद ही जाके अप्लाई करें। बात करते हैं टेन्योर का। देखिए यहाँ पे टेन्योर जो आपको मिलेगा 1 से लेकर 5 सालों तक का मिलेगा। छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपये लिया, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% तक का है, और इसको आपने 5 सालों के लिए चलाया, जिसमें आपका जो EMI जो खड़ा होगा वो होगा 4760 रुपये का समथिंग खड़ा होगा। अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपका 5 सालों में केवल इंटरेस्ट ही आपका 86,000 रुपये समथिंग चला जाएगा, जो कि आपके लोन अमाउंट जो कि 2 लाख है उसका पूरा हाफ चला जाता है। इससे पता लगता है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है। 7, बात करते हैं लॉकिंग पीरियड की। देखिए लॉकिंग पीरियड क्या होता है। मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया है, ठीक है, 2 लाख का लोन लिया है। अब उस लोन का आपको जो टेन्योर मिला है वो 4 सालों के लिए मिला है। अब यहाँ पे लॉकिंग पीरियड का क्या होता है, जैसे कि कुछ बैंक में आपको 2 से लेकर 3 महीना, यहाँ पे लॉकिंग पीरियड क्या होगा, आपका फिक्स होगा 6 से लेकर 12 महीना। इसके बीच में आप रीपेमेंट नहीं कर सकते पूरा, अगर आपके पास पैसा आता है तब भी। रीपेमेंट करने के लिए आपको ECS या फिर ऑटो डेबिट फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपको बैंक पूरा सपोर्ट करती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपका एप्लीकेशन के साथ एक फ़ोटो, रेजिडेंस प्रूफ, एज प्रूफ, और आपका फॉर्म 16 के साथ आपका लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप, लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जाता है। कुछ प्राइवेट बैंक इसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, लास्ट 3 महीने का सैलरी स्लिप, लास्ट 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट के साथ भी आपका फाइल प्रोसेस कर देती है। एडिशनल चार्जेस की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग फीस के साथ आपको 1 से लेकर 2% तक का फाइल चार्ज प्लस GST भी देना होता है। ये जो फीस होता है ये एडमिन फीस होता है, जिसे बैंक अपने मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंट्री या फिर एम्प्लॉयर के लिए चार्ज करती है। साथ ही बैंक आपका इंश्योरेंस भी करवा सकती है, इसके लिए आप बार्गेनिंग भी जरूर करिएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका मिनिमम सैलरी 15,000 होना ही चाहिए। आपकी इनकम में स्टेबिलिटी होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी लाइबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, और आपका एज जो है 21 से लेकर 60 साल तक का भी होना चाहिए। सिविल स्कोर आपका 750 होना ही चाहिए। इससे होगा क्या कि आपको लोन मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं आप कैसे अपनी एलिजिबिलिटी घर पे खुद ही निकाल सकते हैं एक सिंपल सा मेथड यूज़ करके। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे।
ठीक है, शुरू करते हैं। बात करते हैं उनका जिनका कोई लोन चल नहीं रहा है। देखिए, अगर लोन चल नहीं रहा है तो आपका सिविल जो होगा -1 या फिर 0 होगा। तो इस कंडीशन में बैंक जो आपको लोन करेगी 2 लाख से 3 लाख तक मैक्सिमम, या फिर 1 लाख भी कर सकती है। वो भी आपके डिपेंड करता है आपके सैलरी के ऊपर और आपके कंपनी के ऊपर। कंपनी अगर अच्छा होगा तो 3 लाख तक मिलेगा। अगर कंपनी लोअर कैट में होगा तो आपको 1 लाख तक मिलेगा। ठीक है। सेकंड बात करते हैं उनका जिनका सिविल स्कोर रनिंग में तो है मगर कोई लोन नहीं चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करती है बैंक, आपको मल्टीप्लायर देती है। मल्टीप्लायर बोले तो कोई कंपनी 12 का मल्टीप्लायर देगी तो कोई 14 का मल्टीप्लायर देगी। तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए आपका सैलरी जो है 15,000। ठीक है। आपको जो मल्टीप्लायर मिला है वो 12 का मिला है, तो 12 के मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग आपको जो मिलेगा 1,80,000। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 12 कर देते हैं, बढ़िया से समझ में आएगा इससे। 1,80,000। ये सब बहुत ही ईजी है, आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो यहीं पे मान लीजिए आपका सैलरी जो है 16,000 रुपये। यहाँ पे मान लीजिए किसी बैंक ने आपको दे दिया 14 का मल्टीप्लायर। ठीक है। तो 14 का मल्टीप्लायर देंगे हम आपको। 14 के मल्टीप्लायर में कितना आ गया, इसको क्लियर करते हैं। 16,000 आपका सैलरी हो गया, मल्टीप्लायर जो मिलेगा आपको 14 का मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपको 2,24,000 तक का आराम से मिल जाएगा। ये जो भी मैं बता रहा हूँ पूरा एक्यूरेट है, आप खुद भी घर पे कर सकते हैं और इतना ही मिलने वाला है आपको, कहीं पे भी अप्लाई करेंगे। बात करते हैं गवर्नमेंट लेवल की। गवर्नमेंट लेवल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाता है लैप। मान लीजिए आपका सैलरी 20,000 रुपये, तो यहाँ पे सीधा सीधा मान लीजिए 20 का मल्टीप्लायर, ज़्यादा हो गया, तो सीधा सीधा 20 का मल्टीप्लायर कैलसी में चलते हैं सीधा, इसको क्लोज करते हैं। 20,000 आपका सैलरी हो गया, मल्टीप्लाई इंटू 20, तो सीधा सीधा आपका आएगा 4 लाख। तो यहाँ पे आपको 4 लाख आराम से मिल जाएगा, कहीं पे नहीं फंसने वाला है। तो मान लीजिए आपका सैलरी जो है 50,000। ठीक है। कोई लोन चल नहीं रहा है मगर सिविल रनिंग में है। अगर आपका सैलरी 50,000 रुपये तब भी आपको 20 का ही मल्टीप्लायर मिलेगा। तो इस कंडीशन में वही है, आपको सेम दिखाता हूँ मैं मेथड, यहाँ पे यूज़ करते हैं। 50,000 आपका सैलरी हो गया, यहाँ पे हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा 10 लाख। 10 लाख का लोन आपको आराम से मिल जाएगा। मगर मैं प्रेफर करूँगा आप लोन के चक्कर में मत जाए, अगर आपके पास ऑप्शन है हाउसिंग लोन या फिर होम लोन, गोल्ड लोन वगैरह का। ठीक है। तो आप इतना सा, ये तो बहुत ही ईजी था। अभी बात करते हैं उनका जिनका लोन चल रहा है ऑलरेडी, कहीं ना कहीं से चल रहा है, किसी न किसी बैंक से लोन चल रहा है। ठीक है। तो इनमें क्या होता है, बैंक जो देती है फोयर देती है। फोयर के बाद में आपको करूँ, इसको थोड़ा डीपली समझिएगा क्या होता है यहाँ पे। मान लीजिए आपका HDFC से लोन चल रहा है 2 लाख का, जिसका EMI जा रहा है 2,500 रुपये। ठीक है। अब किसी अदर बैंक से चल रहा है आपका लोन, मान लीजिए ICICI से लोन चल रहा है आपका 5 लाख का। यहाँ पे जो आपका EMI जा रहा है 5,000 रुपये जा रहा है। ठीक है। अभी बात करते हैं फोयर की। फोयर में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए RBI गाइडलाइन या फिर बैंकों का भी सीन रहता है इसमें। मान लीजिए आपको 60% का फोयर मिला। ठीक है। 60% का फोयर मिला। अब फोयर कैसे निकालते हैं पहले मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका जो सैलरी है 25,000। ठीक है। इसको हमें निकालना है, इसका 60% निकालना है हमें। तो कैसे निकालते हैं हम, सीधा सीधा। तो मान लीजिए आपका 25,000 सैलरी हो गया, इसका मल्टीप्लायर हम सीधा 60% निकालते हैं, तो 15,000 रुपये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है। 15,000 रुपये आपका फोयर के बाद बचा। इतने का तक का आप लोन ले सकते हैं, इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, इतने तक का आप लोन ले सकते हैं। अभी क्या है, 15,000 रुपये आपका सैलरी हो गया, दो EMI आपका चल रहा है, एक तो 5,000 का और एक 2,500 रुपये का। तो सीधा कैलसी में चलते हैं आप सीधा। कैलसी में आ गए। अभी यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए आपका अभी फोयर के कितना था आपका, 15,000 रुपये बचा। 15,000 यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे माइनस किया आपने 5,000 रुपये, फिर माइनस किया आपने 2,500 रुपये, बचा कितना आपका 7,500 रुपये बचा आपका। ठीक है। यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको, बढ़िया से समझ में आएगा। 7,500 बचा, कैलसी में चलते हैं सीधा। अभी इसको फ्रेश करके 7,500। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको सिंपल सा एक मेथड डालना है, डिवाइड कर देना है इसको 2432, 3 लाख। तो जो जो लोन अमाउंट आपको आएगा वो 3 लाख तक का आएगा।
ये मेथड आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिंपल सा मेथड है। आप कोई भी ये मत पूछना कि भैया है क्या चीज़ ये, तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि ये थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे करके आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। आई होप कैसे एलिजिबिलिटी निकालते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप बात करते हैं कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान की। फ़ायदे की बात पहले करते हैं। इसमें आपको मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है। इंस्टेंट अप्रूवल मतलब इंस्टेंट पैसा। पर्सनल लोन में फ़ायदे के साथ नुकसान भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड लोन, होम लोन एंड एजुकेशन लोन। साथ ही इसमें आपका ये भी देखा जाता है कि आपका पिछला जो लोन है उसका हिस्ट्री कैसा है, उसी के बेस पे आपको लोन मिलता है। अगर मान लीजिए आपका सिविल स्कोर, सिविल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसमें आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करा जाता है। 18 से लेकर 20% तक का भी आपको चार्ज करा जा सकता है। सजेशन ये है कि आपको अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि लोन का रिक्वायरमेंट आपको कभी भी पड़ सकता है। बेस्ट सजेशन की बात करूँ तो फ्रेंड्स, आपको पर्सनल लोन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े उसी केस में आपको पर्सनल लोन के लिए छोटे अमाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि छोटा लोन लेंगे तो उसका रिपेमेंट भी बहुत जल्दी कर पाएंगे। छोटे लोन से मतलब 1 लाख से लेके 5 लाख तक का। सेकंड बात करते हैं बड़े लोन की, जो कि 10 लाख से 25 लाख तक का होता है। इसको हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आपके पास होम लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन या फिर लैब जैसे का ऑप्शन है, क्योंकि ये सब लोन आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। फ्रेंड्स, एक बात आपको और बता दूं, इन सब लोन्स में आपको टॉपअप का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। थर्ड बात करते हैं कंपैरिजन एंड बार्गेनिंग की। देखिए फ्रेंड, जब भी आप लोन लेने के लिए जाए तो कंपैरिजन जरूर करें, साथ ही बार्गेनिंग की, जो कि ऑलमोस्ट सारी बैंकें करती है। ये दोनों टिप्स जरूर फॉलो कीजिएगा। एक बात ये भी नोट कीजिएगा कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट में ही पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। इसके अलावा आपको और कुछ पता करना हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में जाके पता कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।